बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8, इसका चैप्टर नंबर है 4 और एक्सरसाइज है इसकी 4.2। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल शामिल हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी इल्तिमास करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। तो आइए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये जो मशक नंबर है 4/2, ये है शराकत दारी के बारे में। शराकत दारी यानी कि हमने जब आप एक या एक से ज़्यादा बंदे आदमी एक आपस में कारोबार शुरू करते हैं तो मिल के जो कारोबार किया जाता है, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, चाहे जितने भी हों, वो एक दूसरे के साथ तावन के साथ एक तंजीम के साथ जो कारोबार चलाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, शराकत दारी कहते हैं। ये कारोबार में शराकत दारी कहलाती है। तो इसका जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, वो हमसे सवाल करता है कि आमना और मरियम ने एक कारोबार बिलतरतीब 30,000 रुपये, 40,000 रुपये लगाकर शुरू किया। 1 साल के बाद उन्हें 8,400 रुपये का मुनाफा हुआ। तो यहाँ पर ये 2 औरतें यानी कि आमना और मरियम, इन्होंने आपस में एक कारोबार शुरू किया मिल के। एक ने 30,000 रुपये और दूसरी ने 40,000 रुपये कारोबार में लगाए। तो 1 साल बाद उन्हें जो कारोबार में मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ है, 8,400 रुपये। अब हमने क्या करना है, हर एक का मुनाफा मालूम करना है। आमना का भी मालूम करना है और मरियम का भी मालूम करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। आमना का जो कारोबार में हिस्सा है वो कितना है, आमना की रकम कारोबार में वो है 30,000 रुपये। जबकि मरियम की कारोबार में रकम कितनी है, वो है 40,000 रुपये। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल के कारोबार शुरू कर रही हैं, एक आमना और दूसरी मरियम। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आमना निस्बत मरियम। तो यहाँ पर आमना की रकम कितनी है, 30,000 है, निस्बत 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 की 4 जो सिफर हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो 3 निस्बत 4 उनके दरमियान कारोबार में शराकत दारी हो जाएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, निस्बती मजमुआ निकालेंगे। निस्बती मजमुआ बराबर आ जाएगा 3 जमा 4 इज इक्वल टू 7 के बराबर आ जाएगा। तो निस्बती मजमुआ किस चीज़ के बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखें कारोबार में जो उन्हें कुल मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ है, कुल मुनाफा यहाँ पर लिखें बराबर है 8,400। अब इस जो 8,400 है इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर उन्हें जो साल के बाद मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ है, 8,400 रुपये हुआ है। अब देखें इस 8,400 को हमने क्या करना है, आमना में भी तकसीम करना है और मरियम में भी तकसीम करना है। तो इसको कैसे तब्दील करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आमना का मुनाफा
ये बराबर आ जाएगा। अब आमना की निस्बत कितनी थी, 3 निस्बत थी, तो ये 3 बटा ये टोटल निस्बत कितनी निकली है, 7 निकली है, तो इसको तकसीम कर देंगे 3 बटा 7 और ज़रब देंगे किसके साथ, जो कुल मुनाफा हमें दिया गया है 8,400। अब इसको तकसीम करें तो ये कितना बनता है, 7, 7 2 14, डबल सिफर आ जाएगी। अब 3 को सिफर के साथ ज़रब दें, सिफर सिफर, 3 2 6, 3 एकम 3, 3600 रुपये आ गया। यहाँ से दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आपने कुल मुनाफा में से इस रकम को तफरीक कर देना है, तो मरियम को मुनाफा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको निस्बत के तरीके से हल कर सकते हैं, मरियम का मुनाफा वो बराबर आ जाएगा अब मरियम की निस्बत कितनी यहाँ पर है, 4 है, तो 4 बटा 7 ज़रब 8,400। अब इसको तकसीम करें तो ये आ जाएगा 12,000 अब 1200 को 4 से ज़रब दें तो कितना बनता है, 4 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर 4 2 8 और 4 एकम 4, 4,800 रुपये ये मरियम का मुनाफा आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 5, वो देखते हैं। यहाँ पर दो कारोबार में शामिल हैं, एक है अकरम है और उसके बाद असगर है। अकरम और असगर ने कारोबार बिलतरतीब 9,000 रुपये, 11,000 रुपये लगाकर शुरू किया। अब यहाँ पर जो अकरम ने कारोबार में हिस्सा शामिल किया वो कितना है, 9,000 रुपये, और अकरम ने 6 माह बाद कारोबार से 1,000 रुपये वापसी ले लिया। अब अकरम के जो रुपए निकाले गए हैं उसके 2 माह बाद असगर ने कारोबार में 1,000 रुपये और लगा दिया। 1 साल बाद उन्हें जो मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ है, 14,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखें कुल मुनाफा, वो बराबर आ जाएगा 14,000 रुपये। कुल मुनाफा उन्हें कितना हुआ है, 14,000 रुपये हुआ। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि अब हमने क्या करना है, अकरम का कारोबार में हिस्सा निकालना है। हिस्सा, जब हम अकरम का कारोबार में हिस्सा निकालेंगे तो इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये निकालना है कि उसने 6 माह जो रकम उसने इकट्ठी की, यानी कि 6 माह जो उसने रकम कारोबार में शामिल की है उसके हिसाब से निकालेंगे, और उसके बाद जो उसने 1,000 तो उसमें से तफरीक कर दिया, यानी उसमें से 1,000 रुपये उसने उठा लिया था, उसमें से बाकी जो बच गए वहाँ से उसने कारोबार में जो जितने माह भी उसने कारोबार किए, यानी कि अगले 6 माह के लिए, तो वो हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अकरम का कारोबार में हिस्सा पहले 6 माह के लिए, पहले 6 माह के लिए, तो ये बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर अकरम ने 9,000 रुपये कारोबार में लगाए थे, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 माह 6 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये इसका कारोबार में हिस्सा कितना बन जाएगा, 9 सिफर 6 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर 6 9 6 54, 54,000 रुपये बन गया। अब इसका अगले 6 माह के लिए टोटल दुरानिया कितना है कारोबार का, 1 साल है, तो 6 माह का उसका यहाँ पर आ गया, और उसके बाद अगले 6 माह के लिए उसका, अगले 6 माह के लिए कारोबार में हिस्सा, वो बराबर आ जाएगा अगले 6 माह के लिए कारोबार में उसका हिस्सा कितना बनता है। अब यहाँ पर उसने 9,000 कारोबार में जमा कराए थे,
तो 9,000 में से 1,000 तफरीक हो गया, तो पीछे कितने बच गए? 8,000 बच गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 8,000 को 6 के साथ ज़रब देनी। कितने माह हैं यहाँ पर? 6 माह है, तो 6 और 6 12 माह पूरे हो जाएंगे। तो ये बराबर आ जाएगा 6 0 0 6 0 0 6 0 0। 6 को 8 से ज़रब दें तो ये बनता है 48,000 रुपए बनता है। अकरम का ये कारोबार 6 माह के लिए और ये अगले 6 माह के लिए। तो हमने क्या करना है, इनको टोटल करना है। कुल अकरम का कुल हिस्सा कितना बन गया? बराबर है, इस 54,000 को और इस 48,000 को आपने जमा कर देना है। जमा 48,000, तो ये बराबर आ जाएगा 0 0 8 4 12 5 4 9 और 1 10। 1,20,000 1,02,000 रुपये अकरम का ये कारोबार में हिस्सा बन गया। अब इसके बाद हमने असगर का निकालना है। तो असगर ने इब्तदाई रकम जो जमा कराई थी वो कितनी कराई थी? वो उसने 11,000 रुपये जमा कराई थी। अब वो शर्त लगा रहा है कि अकरम के जो पैसे निकाले गए हैं, अकरम ने कब निकाले हैं पैसे? 6 माह बाद। अब 6 माह बाद उसके बाद 2 माह मजीद उसने असगर ने कारोबार में वही रकम लगाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें 1,000 रुपये उसने जमा कर दिया। अब टोटल जो दुरानिया बन गया, यहाँ तक ये 6 माह बनते हैं। 6 में 2 माह जमा कर दें तो ये बनते हैं 8 माह। तो अकरम असगर ने कारोबार में 8 माह लगाए। असगर के पहले 8 माह का हिस्सा वो कितना बनता है? 11,000 ज़रब 8, तो ये बराबर आ जाएगा। 8 को 0 से ज़रब दें, 0 0 0 8 8, 88,000 रुपये बन गए। अब 12 में से 8 को तफरीक करें तो कितने बन गए? यहाँ पर 4 बन गए। अगले जो 4 माह हैं उसने कारोबार में कितना हिस्सा शामिल किया है? अब यहाँ पर ये 11,000 थे, तो इसमें 1,000 जमा करें तो टोटल कितने बन गए? 12,000 बन गए। तो असगर के अगले 4 माह का हिस्सा वो बराबर आ जाएगा 12,000 ज़रब 4, तो ये बन जाएगा 36,000 48,000 रुपए। अब यहाँ पर असगर का कारोबार में कुल कितना हिस्सा बना? वो बराबर आ जाएगा। अब इसको और इसको आपने क्या करना है? जमा कर देना है। तो ये बन आ जाएगा 88,000 जमा 48,000 0 0 0 8 और 8 16, 8 4 12, 12 और 1 13, 1,36,000 रुपये ये असगर ने कारोबार में जमा कराए हैं। अब यहाँ पर हमने असगर अब यहाँ पर असगर का कारोबार में हिस्सा और अकरम का कारोबार में हिस्सा, उनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी। तो यहाँ पर लिखें अकरम निस्बत असगर। अकरम का कारोबार में कितना हिस्सा है? 1,02,000 रुपये। निस्बत असगर का कितना है?
1,36,000 रुपए। अब ये तीनों सिफर ख़त्म हो गए, ये इसके साथ ख़त्म हो गई, ये 102 आ गया और ये 36 आ गया। अब इनको मुक्सर करें, 2 पे तकसीम करें तो ये बनता है 2.10, 2 एकम 2 निस्बत ये कितना बनता है 2 6 12, 2 8 16। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होता, तो यहाँ पर ये निस्बती मजमू आ जाएगा इसका। निस्बती मजमुआ बराबर है 51 जमा 68, 8 और 1 9 बन जाएगा, 6 और 5 11, 119। टोटल निस्बत कितनी बन गई 119 बन गई। हमने पहले अकरम का निकालना है कुल मुनाफा और उसके बाद असगर का हमने कुल मुनाफा निकालना है। तो अकरम का मुनाफा कितना बना बराबर है अकरम की निस्बत बटा टोटल निस्बत आ जाएगी ज़रब 68। अब इसको तो ये बराबर आ जाएगा, इसको तकसीम करें 14,000 तकसीम 119, या इसको ज़रब कर दें पहले 51 के साथ, ये बनता है 71,000, 71 4 000 बटा 119 तकसीम 119 कर दें तो ये बराबर आ जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मुनाफा हुआ है किसको अकरम को मुनाफा। अब हमने असगर का मालूम करना है मुनाफा, वो बराबर आ जाएगा असगर की निस्बत कितनी बनी थी 68 बनी थी, तो 68 बटा टोटल निस्बत कितनी आई है 119, इसको ज़रब देनी है हमने 14,000 के साथ, तो ये बराबर आ जाएगी 14,000 ज़रब 68, बानवे 2,000 तकसीम 119, तो ये बनता है टोटल 8,000। ये था असगर का मुनाफा 8,000 रुपये और ये किसका था अकरम का मुनाफा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर 3 आदमी, पहले हमने जो सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 5 उसमें थे 2 आदमी, अब यहाँ पर कितने हैं 3 आदमी हैं। तो 3 आदमी ए बी और सी बिलतरतीब मुबल्लिग 20,000 रुपये, 16,000 रुपये और 18,000 रुपये लगाकर एक फार्म बनाते हैं। ए ने अपना सरमाया 4 माह के लिए, बी ने अपना सरमाया 6 माह के लिए और सी ने अपना सरमाया 8 माह के लिए कारोबार में लगाया। अब नफ़ा जो है मुबल्लिग कितना हुआ उन्हें 12,000 रुपये हुआ। अब उन्होंने कारोबार कितना अरसा किया है, ये 1 साल उन्होंने किया है। तो यहाँ पर उसने वैसे शर्त नहीं दी है, तो आप इसको यहाँ पर लिखें कुल मुनाफा
कुल मुनाफा कितना है? 12,000 रुपये। अब कारोबार में ए का कितना हिस्सा है? 20,000 रुपये। ₹20,000। अब उसने कारोबार में कितने अरसे तक अपना सरमाया लगाया? 4 माह के लिए लगाया। तो यहाँ पर हम इसको ज़रब देंगे 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 4 सिफर 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 4 तो 8, 80,000 रुपये बन गया। ये ए का हिस्सा आ गया। अब हमने बी का निकालना है। बी का कारोबार में हिस्सा, वो बराबर आ जाएगा 16,000 उसने कारोबार में लगाए थे। और कितना अरसा उसने कारोबार में शामिल रहा है? 6 माह के लिए। तो हमने क्या करना है, ज़रा 6 कर देनी है। तो ये बन जाएगा सिफर 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 6 6 36 आ जाएगा। 6 कम 6 और इसमें 3 जमा करें तो ये 96,000 बन जाएगा। अब इसके बाद सी ने कारोबार में कितना हिस्सा शामिल किया है? सी का हिस्सा ये बराबर आ जाएगा, इब्तदाई रकम उसकी कितनी है? 18,000 रुपये है। और कितने अरसे तक उसने कारोबार में हिस्सा अपना शामिल किया? 8 माह के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 8 के साथ ज़रब देनी है। तो ये बन जाएगा 8 सिफर सिफर और सिफर। 8 को 8 से ज़रब दें तो ये 64 बनता है। और 8 को 1 से ज़रब दें 8 बनता है। 8 6 14 बन जाएगा। 1,44,000 रुपये ये सी फर्द का आ जाएगा हिस्सा। अब कुल उन्हें मुनाफा कितना हुआ है? 12,000 रुपये। इस 12,000 को हमने इन तीनों में तकसीम करना है। तो सबसे पहले तो हम इनकी निस्बत निकालेंगे। यहाँ पर ए निस्बत बी निस्बत सी आ जाएगा। ए का कारोबार में हिस्सा कितना है? 80,000। यहाँ पर उसने साल की शर्त नहीं लगाई तो हम इसको साल के मुताबिक नहीं निकालते। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको ऐसे ही हल करेंगे। निस्बत बी की 96,000 और सी की 1,44,000 आ जाएगी। अब ये सिफर और ये सिफर और ये 3 सिफर कट गए। अब इसको 2 पे करें या इसके करीब तरीन जो मुक्सर बनता है उसके साथ करें, 2 पे करें तो ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 2 4 8 16 2 8 16 और ये 10 7 14 2 फिर 2 पे तकसीम करें 2 20 और ये कितना बन गया 24 और ये 36 फिर 2 पे जाएगा तो 10 20 12 2 24 और 18 2 36 2 पे जाएगा 5 निस्बत 6 और निस्बत 9 आ जाएगा। अब ये मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकते तो ये इनका निस्बती मजमूआ निकालें। निस्बती मजमूआ आ जाएगा हमारे पास 5 जमा 6 जमा 9 तो ये बराबर है 5 को 6 में जमा करें 11 11 9 20 तो टोटल जो निस्बती मजमूआ कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ पर कारोबार में ए का मुनाफा निकालना है। तो ए का मुनाफा बराबर आ जाएगा, उसकी निस्बत कितनी निकली है 5 है तो 5 बटा टोटल निस्बत कितनी है 20 है। ज़रा कारोबार में मुनाफा कितना हुआ है 12,000 रुपये। इसको मुक्सर करें 5 4 20
4 4 3 12 डबल 000 आ जाएगी। तो ये बराबर है 3000 रुपये। ये ए का मुनाफा आ जाएगा। इसके बाद बी का मुनाफा निकालें, वो बराबर आ जाएगा। अब बी की निस्बत कितनी है, 6 है, तो 6/20 आ जाएगा। ज़रा टोटल कितनी है, 12,000 है। ये सिफर के साथ सिफर कैंसिल हो गई, 2 6 12, 600। अब 600 को 6 के साथ रख दें तो ये 3600 बनता है। सी का मुनाफा तो बराबर आ जाएगा, सी की निस्बत कितनी है, 9 है, 9/20 ज़रबे 12,000। ये मुक्सर करें तो ये बनता है 600। 9 को 600 से ज़रब दें तो ये 5400 बन गया रुपए। ये हमारे पास आ गया कारोबार में ए का मुनाफा, ये हमारे पास कारोबार में बी का मुनाफा आ गया, और हमारे पास ये कारोबार में सी का मुनाफा आ गया बेलतरतीब। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।